जो बड़े बड़े लोगों को तो इन्होंने सोचा कि बाहर से बड़े बड़े लोग आएंगे हमारे देश में निवेश करेंगे, लेकिन इन्होंने गरीबों के लिए क्या करा? आदेश कोई आप गरीब की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें राजनीति नजर आ रही है या अपने देश के लिए गौरव की बात है? जी बिल्कुल, ये देश के लिए गौरव की बात भी है कि देश में इतना भव्य मंदिर होना, और ये एक राजनीति भी है जो कि हर किसी को पता चलता है कि आज के टाइम पे यहाँ देश में जो बात उठनी चाहिए वो यूथ पे उठनी चाहिए, बेरोजगारी पे उठनी चाहिए। शिल्पा, सबसे बड़ी बात है कि इस बात का स्वागत जरूर कर रहे हैं कि कम से कम ऐतिहासिक और दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ रहा है और रामलला अपने उस मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन अलग अलग इशू भी है और उस इशू को भी वो उठा भी बिल्कुल। अयोध्या से सत्यप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, तमाम लोग आपके साथ हैं, अयोध्या वासी हैं, राम को पूछते हैं, राम का इंतजार इन लोगों ने किया है, जरा इन्हीं से बातचीत कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक लंबे अरसे के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में अयोध्या ही नहीं पूरा देश उत्साहित है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं रामलला का दर्शन करने के लिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। हम इनसे बात करते हैं, कहाँ से आया हूँ। अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, एक लंबे लग रहा है। बहुत ही अपार हंसी और प्रसन्नता है। मैं इतनी बार आया हूँ, बड़ा ही कष्ट था, हर बार मैं देखता था त्रिपाल में विराजमान रहते, लेकिन इस बार मैंने राम मंदिर बनता हुआ देखा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी सनातन संस्कृति हमारी बढ़ रही है, हमारा सनातन बढ़ रहा है। जो लोग जो है मैं देखता चला आ रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता है और बड़े श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, बड़ी भक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मुझे एक दो लाइन याद आ रही है, मैं कहना चाहूंगा। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी का गौआ, बड़ा निक लागे। कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकता हूँ कितनी खुशी है। मेरे दर्शन करके भगवान आ गए, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक त्रिपाल में अपने को विराजमान रखा है। और आज हमारे सनातन संस्कृति में धन्यवाद करूंगा योगी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, ना कोई विवाद होते हुए, इस राम मंदिर को पुनः स्थापित करने का संकल्प किया है। और हर एक सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्मी के लिए बड़े ही खुशी का समय है, बड़ी ही प्रसन्नता का समय है। मुझे प्रसन्नता ही हो रही है कि मैं बनते हुए मैं दर्शन करने आया हूँ। जब आप दोबारा इस बार मुझे ये श्री राम जी महाराज मेरे हमारे प्रभु विमान मिलेंगे, बड़ी प्रसन्नता मुझे होगी। आप भी कहाँ? मैं कानपुर से आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत सी हो रही, बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न है लोग और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान जयपुर से आए हैं और राम मंदिर बहुत अच्छा है कि हमारे सनातन धर्म को बनना चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम बहुत लेट हुआ। लेकिन इस बात की खुशी है कि जो लोग बहुत जल्दी हमारे जिसको आदर्श मानते हैं, एक मानव पुरुष जो एक संस्कृति है, मनुष्य को जीना सिखाया उन्होंने इस युग में, सतयुग में आके जन्म लिया। मनुष्य के क्या कर्तव्य होते हैं उनका सारा एक चरितार्थ दिया, उसकी जन्मभूमि में आज बहुत अपार खुशी हो रही है हमें। इस चीज के लिए योगी जी और मोदी जी दोनों का धन्यवाद करेंगे। अयोध्या का स्वरूप को भी बदला जा रहा है, तमाम यहाँ की बिल्कुल अयोध्या के बहुत छोटे सत्यप्रकाश, पीछे महिलाएं भी हैं, उनसे भी जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। राम मंदिर तैयार हो जाएगा तो फिर रामलला के दर्शन को पहुंचेंगी? व्यवस्थाएं, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो इसके साथ ही अयोध्या का स्वरूप कैसा दिख रही है? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें इतनी खुशी हो रही है। योगी जी और मोदी जी का मैं बहुत ही तहे दिल से उनका उन्हें थैंक यू कहना चाह रही हूँ। और अयोध्या का भी विकास होगा इससे। मैं बहुत पहले आई थी अयोध्या में, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, और हम हर साल आते हैं, हमारे गुरु जी का मंदिर है यहाँ, तो हर साल हम पाटोत्सव में आते हैं यहाँ। तो अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या के जो वासी हैं उनको भी विकास होगा, उनका भी जो आर्थिक स्तर को ऊंचा उठेगा। मतलब आप क्या मानती हैं? ऐसा लग रहा है दिव्य स्वरूप जो भगवान श्री राम का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये योगी जी और मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है, अच्छा कार्य किया जो 70 साल में भारत में नहीं हो पाया, वो इन्होंने कुछ ही दिनों में कर दिया। और कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में कर दिया। अभी और भी लोग हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके साथ ही अयोध्या को बदलने की कोशिश केंद्र प्रदेश सरकार लगातार कर रही है, क्या मानती हैं आप? हाँ, ये अच्छी कोशिश है, लोग बागों में भी परिवर्तन होगा, सबको रोजगार मिल जाएगा।
तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव दिखेगा ही? सब योगी जी को ही वोट देंगे, वो तो दिखेगा ही चुनाव में। कहीं ना कहीं इसका जो है आने वाले चुनाव में भी राजनीति से जोड़कर तो इसे देखा ही जा रहा है। विशाल का भी हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विशाल, चूंकि जाहिर है कि जब अयोध्या में निर्माण हो रहा है इस मंदिर का, तो विपक्ष भी तमाम सवालात खड़े कर रहा है। और 2024 को लेकर अगर बात की जाए तो जब 2024 में इलेक्शन है तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट भी इस पर पड़ेगा और उसका प्लस जो है, उसका पॉजिटिव जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। विशाल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम पूरे समीकरण को ध्यान से देखें तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकता है, तो कुछ इसी तरह का जो मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के पिच पर आकर खेलती है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर रहते हैं। और इसीलिए जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो जाहिर सी बात है कि देश विदेश से तमाम जो मेहमान आएंगे उसको लेकर जो तमाम तरह की जो तैयारियां होंगी, जो भव्यता होगी, उसका माहौल बनाने की कोशिश करेगी। और बीजेपी इस बात को भी कहेगी मंचों से कि राम मंदिर की तारीख भी बताई गई और राम मंदिर बनाया भी, क्योंकि बीजेपी ने ये जब कहते थे तो विपक्ष ये कहते थे कि जो है बीजेपी का नारा रहा है चुनावी के दौरान कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन विपक्ष ने उस पर जोर दिया था कि लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह की बात कहते थे। लेकिन अब जब मंच पर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब उसके बाद जब मंच पर जो तमाम नेता पहुंचेंगे तब वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमेशा चुनावी मैदान में, और यहां तक कि अगर हम बात करें तो कल्याण सिंह इस पूरे जो है आंदोलन के एक हीरो रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि राम मंदिर आंदोलन में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है उनको भी एक बड़ी जो है भूमिका में रखा जाएगा चुनाव के दौरान। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो केवल एक कह सकते हैं कि एक मौका नहीं होगा, एक ऐसा मौका होगा, एक ऐसा सुनहरा मौका होगा जिस पर बीजेपी अपने आप को जो है स्टैंड फिर से कर सकती है 2024 के लिए। और इसको बुलाने की कोशिश बीजेपी करेगी और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। जी बिल्कुल, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बस अब इंतजार है उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। कन्हैया, क्योंकि इंतजार जो है उसका समय अब खत्म हो चुका है और ऐसे में कह सकते हैं एक अलग तरीके से लोगों के अंदर उत्साह जो है वो साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे और आस्था जो है वो हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति में कूट कूट कर भरी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि भारत में आस्था कूट कूट के भरी है, और चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो, बनारस हो, कहीं और अयोध्या में भगवान श्री राम के जब विराजमान होंगे तो उसकी खुशी हर वर्ग में है। तो उत्तर से लेके दक्षिण हो या पूर्व से लेके पश्चिम हो, मथुरा में भी हम अगर बात करें तो किस तरीके से पूरे आयोजन को आप देखते हैं, क्योंकि अब आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं, आप याचिकाकर्ता हैं इस मामले में, तो कैसे देखते हैं श्री राम जब वहां विराजमान होंगे अयोध्या में? देखिए, भगवान श्री राम जब अयोध्या में विराजमान होंगे तो देश में सनातन धर्म की विजय होगी। पूरा विश्व अयोध्या को देख रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। योगी जी और मोदी जी के राज में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। अब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनने वाला है। भव्य न्यायालय फैसला करेगी, क्योंकि जितने भी प्राचीन शाखे वो सब मथुरा वाली मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। जब ASI सर्वे होगा तो सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। संतों के तौर पर, खास तौर पर साधु संतों में बहुत खुशी है इस पहल को लेकर। अब भगवान राम विराजेंगे तो एक संत के तौर पर कैसे देखते हैं आप? जय जय श्री राम, जय रामलला आ रहा है और सब देशवासी सब खुशी है, आनंदित है, हर्ष उल्लास के सहित में मतलब रामलला आ रहे हैं, उसको स्वागत के भव्य स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। योगी और मोदी जी जैसे काम ऐसे काम कोई नहीं किए। जब पर्यटन बढ़ेगा, इससे पर्यटन पर असर पड़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन ही बढ़ेगा, किसानों भी समृद्ध होंगे, क्योंकि टूरिस्ट आएगा, पर्यटक आएगा, वो देश में समृद्धि बढ़ेगी। अभी G20 चल रहा है तो इससे भी देश को बहुत फायदा होने वाला है, बहुत तरक्की होने वाली है। और भगवान जब राम का मंदिर बनना है तो देश दुनिया ही, हमारा देश ही नहीं दुनिया में भी हमारे श्री राम के मंदिर का भव्य जो है का है स्वागत हो रहा है। सभी सनातनी हिंदू भाई खुश हैं कि हमारे समय में हमारे भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन रहा है। चुनाव से संबंध देखा जाए, क्योंकि जनवरी में भगवान राम विराजेंगे मंदिर में, तो क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए कि किस तरीके से? हालांकि इसके निर्माण में पूरे जनता से पैसा मतलब एकत्र किया गया था, इसको किसी चुनाव से तो नहीं जोड़ा जा सकता है, किंतु इसका बेनिफिट तो स्वाभाविक है।